नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज दोपहर से जो बीपीएससी की तरफ से न्यूज़ निकल के सामने आ रही है उसने विद्यार्थियों के बीच में एक हलचल पैदा कर दिया है। और हलचल सिर्फ ये है कि अगले 30 दिन के बाद जो है आपका बीपीएससी 67 का जो पीटी एग्ज़ाम है 2 दिन 20 और 22 सितंबर को कराया जा रहा है। तो अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसमें नेक्स्ट जो 30 दिन आपके पास बचा हुआ उसमें क्या करें, कैसे पढ़ें, कौन कौन से टॉपिक को पढ़ें, कैसे मेरा आगे टाइम पढ़ने का टाइम टेबल हो, उन सारे चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे अच्छे से। मतलब एक तरह से मेरा ये होमवर्क फ्रीज का ही वीडियो है। आपको पता होगा कि इसके पहले मैं 40 दिन का होमवर्क फ्रीज चला चुका हूँ बीपीएससी पीटी को ध्यान में रखते हुए, लेकिन बीच में बंद कर दिया था क्योंकि एग्ज़ाम का डेट क्लियर नहीं हुआ था। और मैं आपको बोला था जैसे बीपीएससी पीटी एग्ज़ाम का डेट आ जाएगा मैं तुरंत उसी दिन से जो है ना आपका होमवर्क फ्रीज फिर से क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे। ये वीडियो उसी होमवर्क फ्रीज के रिगार्डिंग है। तो वीडियो शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें आप लोग से डिस्कस करना ज़रूरी है। देखिए, आज हुआ यूँ कि बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं उनका जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ तो उन्होंने उसमें सिंपल ये बात कहा है कि एग्ज़ाम 2 दिन होगा और जो एग्ज़ाम ये 2 दिन जो होगा इसमें हम परसेंटाइल सिस्टम का यूज करके कट ऑफ को क्या करेंगे, बनाएंगे। तो देखिए, परसेंटाइल सिस्टम का जो यूज जो है रेलवे के एग्ज़ाम में और एसएससी के एग्ज़ाम में होता है इंडिया में। हालांकि रेलवे के एग्ज़ाम जो परसेंटेज सिस्टम का यूज होता है उसमें भी पिछले 2-3 महीना पहले रेलवे के स्टूडेंट ने काफ़ी बहुत बड़ा हंगामा या विरोध किया था कि नहीं ये सिस्टम गलत है। इसमें होता क्या है कि अगर क्वेश्चन का लेवल अगर एक दिन अलग अलग अगर होता है, कभी टफ कभी अगर इजी क्वेश्चन होता है, उसको एक इक्वल लेवल में परसेंटाइल सिस्टम से किया जाता है। इसमें कभी कोई होता है कि नंबर बढ़ भी जाता है, नंबर घट भी जाता है। दिक्कत यहाँ ये है। तो बीपीएससी के स्टूडेंट के साथ समस्या यही है कि जो जीएस का जो पेपर है यहाँ पर 150 नंबर होता है। और वहाँ एक चीज़ और मैं बताना भूल गया कि रेलवे में क्या है कि रेलवे में जो मैक्सिमम क्वेश्चन होता है वो मैथ और रीजनिंग का होता है, या एसएससी में मैथ और रीजनिंग का ज़्यादा वेटेज होता है, लेकिन बीपीएससी में जीएस का वेटेज ज़्यादा है। तो होता ये है कि अगर आप क्वेश्चन सेट करेंगे तो ठीक है, मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन हम सेम लेवल का सेट कर सकते हैं। अगर उसमें मैथ रीजनिंग कोई प्रैक्टिस को स्टूडेंट करके जाएगा तो ऑब्वियसली वहाँ बना देगा। लेकिन रीजनिंग एक ऐसा चीज़ है कि हो सकता है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से ही एक क्वेश्चन कोई विद्यार्थी जानता हो, दूसरा ना जानता हो। थोड़ा सा यहाँ परसेंटाइल सिस्टम में थोड़ा सा यहाँ दिक्कत होगा। तो अब ये थोड़ा सा ये विवाद का मुद्दा हो गया कि हालांकि बीपीएससी अपने पहले के नोटिफिकेशन में ये कहीं नहीं लिखा है कि अगर नंबर ऑफ ज़्यादा होगा तो हम ये एग्ज़ाम 2 दिन कंडक्ट कराएंगे। अब थोड़ा सा ये तो अब कोर्ट का मामला भी हो सकता है, कई लोग कोर्ट भी जा सकते हैं। तो अब हम आगे देखते हैं क्या होता है। लेकिन अभी जो परसेंटाइल सिस्टम मेरे ख्याल से बीपीएससी के लिए सही नहीं, क्योंकि पूरे देश में चाहे यूपीएससी हो और कोई यूपीपीसीएस हो, इस तरह का सिस्टम कहीं यूज नहीं होता है। तो थोड़ा सा इसलिए बीपीएससी में पहली बार यूज हो रहा है, थोड़ा सा तो विद्यार्थी के बीच में थोड़ा सा तनाव तो टेंशन तो होगा। इसमें हो सकता है कि कुछ विद्यार्थियों को फ़ायदा हो जाए, कुछ नुकसान हो जाए, इसलिए बीपीएससी को इसमें सोचना चाहिए। हालांकि इसका हो सकता है कि कुछ छात्र विरोध करें, तो आगे देखिए आगे डेवलपमेंट क्या क्या होता है। लेकिन अभी तत्काल स्थिति या सिचुएशन सिर्फ यही है कि आपको ये मान के चलना है कि 20 और 22 सितंबर को एग्ज़ाम का डेट घोषित कर दिया। हालांकि एग्ज़ाम को डेट को लेके भी कई सवाल खड़े होने। पहला सवाल तो यही है कि यूपीएससी का मेंस भी जो है ना इसी बीच में, हालांकि जिस दिन बीपीएससी अपना डेट ये दिया है 20 और 22 सितंबर को, उस दिन यूपीएससी का मेंस का कोई एग्ज़ाम नहीं है, लेकिन फिर भी तो उसके बाद तो एग्ज़ाम है। 25 सितंबर को एग्ज़ाम एक है यूपीएससी मेंस का। तो अब जो स्टूडेंट ऐसे भी बहुत सारे हैं कि बीपीएससी यूपीएससी दोनों देते हैं, उनके साथ तो दिक्कत तो ये हो ही रहा होगा। अभी कई सारे इशू है, अब देखते हैं आगे आगे क्या होता है, आगे फिर हम उसमें चर्चा करेंगे। लेकिन तत्काल यही है कि परसेंटाइल सिस्टम से हो सकता है किसी को नुकसान हो जाए, किसी को फ़ायदा हो जाए। अब बीपीएससी अब इसमें क्या सोच कैसा कर रही है वो आगे हम लोग को पता चलेगा। लेकिन तत्काल यही है कि 20 और 22 में बीपीएससी एग्ज़ाम का डेट दी है, परसेंटाइल सिस्टम का वो यूज कर रही है। बाकी आगे इसमें क्या क्या चीज़ें होगा, स्टूडेंट कैसे विरोध करेंगे, क्या करेंगे, उसमें जैसा जैसा होगा हम लोग आगे आप लोग को जानकारी देंगे। तो आइए अब यहाँ पे जो आगे 30 दिन बचा हुआ है मेरा, इसमें मेरा पढ़ने का क्या रणनीति। देखिए एक चीज़ और देखिए, ये जो चीज़ें जो भी चीज़ चल रहा है, जो भी तनाव का मामला हो गया या जो भी इशू निकल के सामने आ रहा है, इसमें सिंपल से पढ़ाई तो आपको करना ही करना है। अगर मान लीजिए एग्ज़ाम का डेट आगे भी बढ़ेगा कुछ भी, तो पढ़ाई तो आपको करना ही करना। हाँ, थोड़ा सा बीपीएससी या और भी चीज़ों को सोचना चाहिए कि इस तरह से अचानक कोई चीज़ ना लागू कर दें, क्योंकि कई सारे नए स्टूडेंट होते हैं, उनको काफ़ी दिक्कत होता है। तो इन सब चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए। अब क्या कर सकते हैं, सिस्टम में जो चीज़ है तो हम लोग तो चेंज नहीं कर सकते हैं। तो अब तो उनको सोचना चाहिए कि इतने सारे 6 लाख स्टूडेंट है, अचानक से परसेंटाइल सिस्टम लागू करना थोड़ा सा मेरे ख्याल से सही नहीं है। पहले पूछना होना चाहिए, हाँ ऐसा हम करने जा रहे हैं, अचानक से ऐसा चीज़ हो गया। तो देखते हैं आगे क्या क्या होता है, फिर आगे डिस्कशन में हम लोग करेंगे। आइए तत्काल अभी हम जो है ना होमवर्क फेज को डिस्कस कर लेते, इसमें क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए।
तो देखिए सबसे पहली बात ये है कि हम पिछले जो पहले भी जो है ना एक 40 दिन का होमवर्क फिर शुरू किए थे, उसमें मैं लगभग हर एक सब्जेक्ट को 3 बार जो है ना रिवाइज तो करवा दिया था, ठीक ना। अब ये देखिए आगे मैं लगभग 30 दिन का बनाया, उसमें मैं कोशिश किया हूँ कि आपका कम से कम 5 बार तो ये सारे टॉपिक जो है एक बार रिवाइज आपका हो ही जाए हमारे इस होमवर्क सीरीज से। आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। देखिए ये होमवर्क सीरीज जो ना आपका कल फिर शुरू हो रहा है, 19 अगस्त से लेके 17 सितंबर तक ये होमवर्क फ्री चलेगा, ठीक ना। अब कल के दिन में देखिए आपको क्या करना है। कल के दिन में 19 अगस्त है कल, तो कल आपको एंशियंट हिस्ट्री या प्राचीन भारत का जो इतिहास है उसमें सिंधु घाटी, इंडस वैली, वैदिक पीरियड, महाजनपद, बौद्ध, जैन, मगध साम्राज्य, गुप्त एम्पायर, वर्धन डायनेस्टी और दक्षिण भारत का जो इतिहास है इस सब को लुसेंट से पढ़ जाना है। अगर आप लुसेंट नहीं पढ़ेंगे तो मेरा वीडियो एंशियंट हिस्ट्री का बना हुआ है, लुसेंट बेस्ड, वो भी देख सकते हैं। इसका पहले का जो वीडियो बना उसको आप देखकर इसको ख़त्म करेंगे। फिर कल ही आप एंशियंट बिहार का जो इतिहास है उसको भी पढ़ लेंगे। जैसे मान लीजिए कि आप पढ़ रहे हैं सिंधु घाटी या वैदिक काल, तो वैदिक काल में बिहार में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ ये आप KBC नैनो के बुक से पढ़ लेंगे। पहले आप इंडिया के लेवल पढ़ेंगे, फिर आप बिहार को पढ़ेंगे, मतलब कि प्राचीन बिहार को इतिहास आपको उसी के साथ पूरा कल ही पढ़ जाना है। और उसके साथ ही कल करंट अफेयर जनवरी, फरवरी, मार्च 2021 का पढ़ना है। पहले भी आप पढ़े मेरे साथ, आपको 3 महीने का हम देखिए मैं पहले बोला था कि करंट हमको जनवरी 2021 से पढ़ के जाना है, रिस्क नहीं लेना है, ठीक ना। और बिहार बजट और बिहार सर्वे का कुछ पार्ट आपको पढ़ लेना है। तो कल का फिर सुन लीजिए, कल फर्स्ट डे में 19 अगस्त में एंशियंट हिस्ट्री में लगभग हर एक टॉपिक पढ़ जाना है आपको, इंपॉर्टेंट पार्ट। फिर बिहार का जो एंशियंट हिस्ट्री KBC नैनो के बुक से पढ़ लेना है, एक साथ पढ़ लेना, ठीक ना। और बाकी ये 3 महीने का करंट अफेयर और बिहार वेट और सर्वे आपको क्या करना है, पढ़ना है। अब बिहार वेट सर्वे पढ़ने के या तो मेरा आप वीडियो प्लेलिस्ट में है उसको देख सकते हैं, या नहीं तो यूट्रिया का जो करंट अफेयर बिहार स्पेशल आया था उसमें भी दिया हुआ है। और मेरा वीडियो स्पेशली बिहार बजट और सर्वे का दो साल का बना हुआ, आप दोनों साल का वीडियो देखिए, वीडियो देख के आप काम आराम से चला सकते हैं। तो ये आपका हो गया, ठीक ना। नेक्स्ट डे जो है 20 अगस्त को देखिए यहाँ पे फिर आपको दिल्ली सल्तनत पढ़ना है, मुगल साम्राज्य, विजयनगर, मराठा समाज पढ़ लेना, और बिहार का भी साथ साथ को मध्यकालीन इतिहास कंप्लीट कर लेना। और अप्रैल, मई, जून 2021 और बिहार बेट और सर्वे फिर से पढ़ना है, मतलब जितना हो सके फिर से इसको पढ़ना है, ठीक ना। उसके बाद ऐसे करके आप इसको जो मध्यकालीन भारत का टॉपिक बताए आपको ये सिंपल जो है ना लुसेंट से कवर करना है। और ये मध्यकालीन जो बिहार का इतिहास है आपको KBC नैनो से ख़त्म करना है। फिर नेक्स्ट जो डे होगा उसमें आपको आधुनिक भारत शुरू कर लेना, यूरोपीय कंपनी का आगमन, 57 क्रांति, जनजातीय विद्रोह, किसान, नागरिक विद्रोह, सामाजिक धर्म सुधार आंदोलन। फिर आपको आधुनिक बिहार का सेम टॉपिक करना, जितना आप टॉपिक नेशनल लेवल का पढ़ेंगे उतना ही आपको बिहार का आधुनिक इतिहास का भी KBC नैनो से कर लेंगे। और यहाँ पे आप एक्सपेक्टम इंडियन इतिहास के लिए यूज करेंगे, मॉडर्न के लिए, और बाकी लुसेंट भी यूज कर सकते हैं। फिर करंट जुलाई अगस्त 2021 और बिहार बजट और सर्वे भी आपको क्या कर लेना है, पढ़ लेना है। फिर आपको नेक्स्ट डे जब आएगा तो उसमें कांग्रेस का स्थापना देखना है, बंगाल विभाजन, जितने भी उसमें राजनीतिक पार्टी वो भी पढ़ लेना, संगठन पढ़ लेना है, सूरत विभाजन, गांधी युग का जितना भी मूवमेंट है वो पढ़ना है, कांग्रेस का अधिवेशन अच्छे से देख लेना है, शिक्षा का विकास, जो भी इंडिया में समाचार पत्र है वो, और जितने भी वायसराय आए थे और गवर्नर आए थे उनका, और आधुनिक बिहार सेम टू सेम टॉपिक इसी का जो है ना आधुनिक बिहार में क्या क्या डेवलपमेंट होता है वो देख लेना है। और सितंबर अक्टूबर का करंट अफेयर और बिहार का भी करंट अफेयर आपको कहाँ से देख लेना है, यूट्यूरिया से पढ़ना। देखिए थोड़ा सा भले ही आपको ये टफ टॉपिक लग रहा हो, इतना हम शामिल कर दिए, लेकिन देखिए ऐसा तो है नहीं कि आप पहली बार पढ़ रहे हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं, इसलिए आप थोड़ा सा एफर्ट लगाइए, मेहनत कीजिए। अगर आप इस होमवर्क को फॉलो कर लेंगे तो मेरे ख्याल से ऐसा नहीं कि आप ऐसा तो नहीं होगा कि आपका PT नहीं होगा, PT तो आराम से होगा। इसलिए थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा अधिक टॉपिक है, लेकिन मैं फिर भी आपको करना है क्योंकि टाइम बहुत कम आपके पास है, ठीक ना। इसको कर लीजिएगा। आगे देखिए इसी तरह आप डे 5 में जब जाइएगा तो वहाँ आपको 23 अगस्त आ जाएगा। इसमें आपको शुरू करना है साइंस, क्या करना है, साइंस में पहले फिजिक्स पढ़ना है। इसमें यूनिट, मोशन, वर्क, एनर्जी, फोर्स, प्रेशर, सरफेस टेंशन, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, न्यूक्लियर फिजिक्स आपको पूरा अच्छे से पढ़ना है। फिर केमिस्ट्री में मैटर, एटॉमिक स्ट्रक्चर, एसिड, कार्बन, मेटल, नॉन मेटल, और नवंबर दिसंबर 2021 और बिहार का भी आपको करंट इसी दिन पढ़ लेना है। फिर नेक्स्ट डे में आपको देखिए फिर आपको जितने भी यंत्र हैं वो उसका क्या यूज है, वो कोशिका, टिश्यू, ब्लड, हमारे बॉडी में जितने भी ऑर्गन सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम या जो भी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम, सब पढ़ लेना। विटामिन्स पढ़ लेना है, आपको जितने भी रोग हैं उसको आपको बायोलॉजी का सेक्शन देख लेना। फिर आपको इसी दिन जो लुसेंट में साइंस टेक
का एक टॉपिक है लुसेंट के पीछे में जीके में, उसमें इसरो के बारे में है, डीआरडीओ के बारे में है, हमारे देश जितना भी परमाणु रिएक्टर है उसके बारे में आपको पढ़ लेना है, और जो भी न्यूज़ उसमें दिया है आप उसको लुसेंट से कर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बीपीएससी 1-2 बार कभी कभी पूछता है। फिर जनवरी 22 का करंट पढ़ लेना अच्छे से, बिहार का करंट भी पढ़ लेना है, और आपको अब थोड़ा सा मैथ भी जो है ना पढ़ना चाहिए, 1 घंटा मैथ भी बना सकते हैं। बाकी नेक्स्ट दिन देखिए ऐसे लिखा हुआ यहाँ पॉलिटी आपको शुरू करना है। पॉलिटी में देखिए पहला क्या करना है, संविधान का निर्माण पढ़ना है, प्रस्तावना, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटी, राष्ट्रपति के साथ राज्यपाल पढ़िए, संसद पढ़िए, विधानमंडल पढ़िए, और जितना भी देश में आयोग है, वित्त आयोग, ये सब आयोग पढ़ लीजिए। और फरवरी 2022 का आपको करंट और बिहार का भी करंट पढ़ना है, और आपको मैथ भी रिवाइज करना है। और इसे ध्यान लीजिए, बुक आपके पास जो वही यूज करना है, लुसेंट, लक्ष्मीकांत, महेश कुमार बनमाल, स्पेक्ट्रम, घटनाचक्र, जो आप बुक पहले पढ़ें उसी को पढ़िए, अब नया कोई बुक खरीदने की जरूरत आपको नहीं है। फिर नेक्स्ट डे जब 26 अगस्त आ जाएगा, यहाँ आपको ज्योग्राफी पढ़ना है, इसमें जितना भी जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है वो पढ़ना है, चट्टान, भूकंप, ज्वालामुखी, जितने भी दुनिया में पर्वत पठार हैं, मरुस्थल है, डेजर्ट है, जलधारा है, चक्रवात है, पवन है, जितना भी जल संधि है, सागर द्वीप है, आइलैंड, सब इस सब आपको पूरे वर्ल्ड के लेवल पढ़ना है। और मार्च 2022 और बिहार का भी करंट देखना, और आपको मैथ भी प्रैक्टिस कर लेना है। इसी तरह आगे जब आप 27 अगस्त को आइएगा तो 9th डे होगा, यहाँ आपको जितना भी रीजनल ज्योग्राफी है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका महादेश, आपको सब देख लेना है। उसके साथ ही साथ आपको इसमें क्या करना है कि जो है इंडियन ज्योग्राफी, खास करके भारत में जो पर्वत है, दर्रा है, पासेस है, यहाँ का क्लाइमेट है, नदियाँ हैं, ये सब आपको यहाँ देख लेना है इस दिन, ठीक ना। और अप्रैल 2021-22 का करंट अफेयर्स भी। फिर डे जब 10 आएगा तो ये आ जाएगा आपका 28 अगस्त आ जाएगा, यहाँ इंडिया में जितना नेशनल पार्क है, जितना नेशनल हाईवे है, जलमार्ग जितना है, खनिज इंडिया में कहाँ कहाँ पाया जाता है, जितना भी इंडस्ट्री है, जहाँ जनजाति रहती है, ये एरिया भी आपको देख लेना लुसेंट से या महेश कुमार बनमाल से, जो भी आपको बुक वही पढ़ेंगे। फिर बिहार का भूगोल साथ में कर लेंगे पूरा कंप्लीट, खास करके बिहार के भूगोल में जहाँ पर्वत है, कहाँ पठार है, नदी कहाँ निकलती, कहाँ बहती है, बिहार में कौन उद्योग है, कहाँ पर्वत, कहाँ पठार, ये सब आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया देखेंगे। और मई जून 2022 का और बिहार का भी करंट आप एरिया से देख लेंगे। देखिए ये मई जून का नेशनल इंटरनेशनल करंट पढ़ना है ना, बिहार का तो अलग आपको पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद देखिए डे जो है ना आपका 11 जब 29 अगस्त आ जाएगा, यहाँ आपको इकोनॉमी, इसमें खास करके नेशनल इनकम, आरबीआई का क्या काम है, बैंक का क्या काम है, मुद्रास्फीति, इंडिया में जो विदेशी व्यापार होता है वो, फिर जितना भी बजट का सिस्टम है, जितना भी घाटा, राजकोषीय घाटा है, सब पढ़ लेना। इंडिया में टैक्स सिस्टम क्या है उसको पढ़ लेना। पंचवर्षीय योजना कब से कैसे लागू हो वो पढ़ना है। गरीबी क्या है, बेरोजगारी से जो टॉपिक है, इतना आपको कम से कम जो है ना कर लीजिएगा। और बिहार का इकोनॉमी विजन आपको इसी दिन क्या करना है, ख़त्म करना। और अगर ये सब टॉपिक अगर आप नहीं पढ़ना चाहते हैं, मेरा वीडियो 5-6 बना हुआ इकोनॉमी के टॉपिक से, जाइए प्लेलिस्ट में देखिए, उस वीडियो को देखकर भी आपका आराम से काम चल जाएगा। और उसके बाद आप जुलाई 2022 का और अगस्त का करंट पढ़ेंगे, नेशनल इंटरनेशनल लेवल का। और इस दिन आपका एक बार कंप्लीट जो है ना सब सब्जेक्ट एक बार आपका रिवाइज हो जाएगा। और इस दिन जो है ना एक फुल टेस्ट आप दे सकते हैं अपने मन से भी, या नहीं तो मैं अपने टेलीग्राम पर ये कोई कोचिंग का फुल टेस्ट शेयर कर दूंगा, आप उसको बनाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपको इसके पहले भी बीच में अगर सप्ताह में 1-2 दिन टेस्ट दें तो आप टेस्ट दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो है ना इस दिन मैं एक फुल टेस्ट आपको फेयर ग्रुप में कर दूंगा। फिर उसके बाद देखिए डे 12 हो जाएगा, उसमें आपको देखिए फिर से क्या करना है, 30 अगस्त आ जाएगा तब तक। अब यहाँ देखिए मैं क्या किया हूँ, एंशियंट हिस्ट्री बिहार और इंडिया का एक साथ पढ़ना है, मेडाबल हिस्ट्री बिहार और इंडिया का एक ही साथ पढ़ लेना है। उसके बाद करंट जनवरी का, फरवरी का, मार्च का, अप्रैल का 2021 का पढ़ना है। फिर अलग से बिहार का करंट एरिया से पढ़ना, जहाँ आप जो आपको अच्छा इंपोर्टेंट वो पढ़ लेना है, ठीक ना। फिर इसी दिन आपको इंडियन पॉलिटी में संविधान का कैसे निर्माण हुआ, क्या प्रेम्बल है, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटी के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और फैक्ट आपको याद करना है। फिर डे 13 में 31 अगस्त हो जाएगा, आपको उस दिन क्या करना, आधुनिक भारत पढ़ना है, कंपनी का आगमन कैसे हुआ, क्रांति 57 की, सामाजिक सुधार पढ़ लेना है, विद्रोह जितने भी वो पढ़ना है, जितने भी राजनीतिक संगठन पार्टी वो पढ़ना है, पत्र पत्रिका संपादक कौन है ये पढ़ लेना है, इंडियन पॉलिटी में जो संसद है, पार्लियामेंट के साथ विधानमंडल पढ़ लेना है, फिर राज्यपाल के साथ राष्ट्रपति पढ़ लेना है। फिर मई जून जुलाई 2021 का करंट और बिहार का बजट और सर्वे भी थोड़ा बहुत आपको क्या करना है, फैक्ट उसका इंपॉर्टेंट देख लेना, आधा घंटा भी लेकिन देखना जरूर है, ठीक ना। उसके बाद देखिए
फिर डे जो 14वां आएगा या 1 सितंबर को आपको पूरा आधुनिक भारत में गांधी युग कर लेना है। वायसराय जो इम्पोर्टेंट है, ऐतिहासिक जो संवैधानिक विकास होता है वो पढ़ लेना है। फिर क्रांतिकारी जो आंदोलन है वो आयोग पढ़ लेना जो इंडिया में आया है उस समय, अधिवेशन कांग्रेस का पढ़ लेना है। फिर बिहार का आपको पूरा आधुनिक इतिहास भी यहाँ पे रिवाइज करना है। फिर अगस्त सितंबर 21 का करंट अफेयर्स, नेशनल इंटरनेशनल, देखिए करंट अफेयर नेशनल इंटरनेशनल जितना भी मीटिंग होता है, सैन्य अभ्यास होता है, सूचकांक है, व्यक्तित्व है, सब में नहीं पढ़ना है। फिर बिहार का बजट और सर्वे भी एक बार देख लेंगे। फिर अगला 25 अगस्त या 2 सितंबर हो जाएगा, वहाँ देखिए पूरा फिजिक्स पढ़ना है, पूरा केमिस्ट्री पढ़ना है और बिहार का भूगोल भी आपको इसी दिन पढ़ लेना है। अक्टूबर 21 का करंट अफेयर्स और बिहार का अलग से करंट अफेयर्स पढ़ लेना। देखिए मैं ऐसा कोशिश किया हूँ कि आपका हर एक चीज़ ना 5 बार 6 बार रिवाइज आराम से हो जाए, और तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना, थोड़ा कीजिएगा तो आराम से हो जाएगा। बाकी देखिए नेक्स्ट डे में आपका जो है ना बायोलॉजी, बिहार की राज्य व्यवस्था पढ़ लेना है, बिहार का अर्थव्यवस्था भी पढ़ लेना है, बिहार की कला संस्कृति पढ़ लेना है। फिर अन्य जानकारी जो आपको KBC बुक में बिहार इसमें मिला वो भी पढ़ लेना है। फिर नवंबर और दिसंबर 21 का करंट भी पढ़ लेना है। फिर नेक्स्ट डे में देखिए आपका जितना भी पर्वत, माउंटेन है, प्लेट्यू है, रॉक्स है, अर्थक्वेक है, ज्वालामुखी है, नदियां है, मरुस्थल है, द्वीप है, जलसंधि, विश्व और भारत के लेवल पर आपको एकदम एक ही बात पढ़ना है। मान का पर्वत पढ़ रहे हैं, पूरे दुनिया में कहाँ कहाँ माउंटेन है वो पढ़ना, फिर इंडिया का माउंटेन पढ़ना, एक ही बात मिला के पढ़ लेना। फिर आपको जितना भी क्षेत्रीय ज्योग्राफी, रीजनल ज्योग्राफी, जैसे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ये सब आपको जो है महेश कुमार बरमाल से पढ़ना या दोफेन में भी दिया हुआ है। अब फिर जनवरी फरवरी 2022 का करंट भी आपको इस दिन देख लेना है। फिर ऐसे देखिए नेक्स्ट डे में आपका 18 डे में या 5 सितंबर तक हो जाएगा। इसमें आपको पूरा इंडियन इकोनॉमी जो केंद्रीय बजट है वो, फिर केंद्रीय बजट सर्वे भी पढ़ लेना है, कांग्रेस का अधिवेशन याद एक बार कर लेना है, वायसराय गवर्नर पढ़ लेना है, जनजाति विद्रोह पढ़ लेना है, ठीक ना। और देखिए यहाँ आते आते आपको 18 डे या 5 सितंबर तक में आपका 2 बार रिवाइज कम से कम हो गया होगा। और इस दिन मैं एक टेस्ट आपको दे दूंगा, ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप उसको वहाँ से बना सकते हैं। फिर देखिए इसी तरह नेक्स्ट अब 2 राउंड होने के बाद फिर देखिए जो आपको 6 सितंबर को 3rd राउंड शुरू होगा, जिसमें सिंधु घाटी, वैदिक, बौद्ध, जैन, मगध साम्राज्य, गुप्त, वर्धन, दक्षिण भारत के इतिहास, दिल्ली सल्तनत और मुगल काल को पूरा पढ़ डालना है, ठीक। फिर बिहार स्पेशल कंप्लीट पढ़ना है, मोस्ट इंपोर्टेंट एरिया रिवाइज कर लेना है। फिर मई जून 2022 का करंट पढ़ लेना और बिहार का अलग से करंट पढ़ लेना है। और फिर आपको मैथ भी कुछ प्रैक्टिस इसमें कर लेना है। फिर नेक्स्ट में विजयनगर साम्राज्य, मराठा, यूरोपीय कंपनी का आगमन, भारत में कैसे विजय किया अंग्रेजों ने वो पढ़ना है। 57 की क्रांति, समाज धर्म सुधार आंदोलन, जनजाति विद्रोह, बंगाल विभाजन, देखिए फिर से रिवाइज होना शुरू हो गया। आपको सिर्फ आपको नज़र दौड़ाना है और फटाफट आगे बढ़ना है। फिर भारत का भूगोल, कहाँ पर्वत है, पठार है, नदी है, नेशनल पार्क है, हाईवे है, इंडस्ट्री है। अब फिर जुलाई अगस्त 2022 का करंट और मैथ भी आपको आधा घंटा प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक ना। कम से कम प्रीवियस से भी कर सकते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट डे में आपको ये गांधी युग पूरा कर लेना है, क्रांतिकारी आंदोलन पढ़ना, जितना भी कांग्रेस का इंपोर्टेंट अधिवेशन वो याद कर लेना, जितने भी नारा दिए गए हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी वो पढ़ लेना है। फिर इंडियन पॉलिटी पूरा पढ़ लेना है, ठीक ना। फिर जनवरी 2021 से लेकर जुलाई 2021 तक करंट इसी दिन पढ़ना है। और बिहार का बजट और सर्वे भी आपको पढ़ना, खास करके बिहार बजट और सर्वे मेरा वीडियो देख लीजिएगा, स्पीड बढ़ा के 2 का में देखिए आपका सब चीज़ हो जाएगा, ठीक है। नीचे लिंक दिया गया उसका। डेट जो 22 होगा यहाँ तब तक आ जाएगा 9 सितंबर तक। आप इसमें साइंस आपको देखिए, साइंस में क्या क्या पढ़ना है, फिजिक्स में यूनिट, फोर्स, मोशन, वर्क, एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, मेटर, एलिमेंट, मेटल, नॉन मेटल, कार्बन, कार्बन कंपाउंड, सेल, ऑर्गेन सिस्टम और आपको विटामिन पढ़ डालना है। और इसी दिन आपको इंडियन इकोनॉमी और बिहार की इकोनॉमी रिवाइज कर लेना है। और फिर जनवरी 2021 से लेकर नवंबर 2021 तक का करंट भी आपको एडिटोरिया या किसी भी आप मैगजीन को फॉलो करते हैं वो आप इसमें यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ आते आते देखिए आपका 3rd टाइम रिवाइज हो चुका होगा। डे 23 आइए, यहाँ 10 सितंबर आ जाएगा। यहाँ आपको इंडियन हिस्ट्री पूरा पढ़ना है, इंडियन पॉलिटी पूरा पढ़ना है, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए ये 4था बार है, तो अब आपको बहुत कुछ समझ में आएगा क्या छोड़ना है क्या नहीं पढ़ना है। जो आपको याद है उसको नहीं पढ़ना है, जो याद नहीं उसको पढ़ना है। फिर इसमें दिसंबर 2021 से लेकर अप्रैल 2022 तक का करंट पढ़ लेना है। बिहार का बजट और सर्वे, फिर से देखिए मैं बिहार बजट सर्वे फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसी 2 टॉपिक से आपका 10 से 12 क्वेश्चन डायरेक्टली 67th में FDPO में एग्जाम में पूछा। इसको तो आपको अच्छे से समझिए कि नहीं होता है, रट जाना है, घोर के पी जाना है, ठीक ना। फिर देखिए 24 और डे में या 11 सितंबर में क्या, साइंस पूरा, ज्योग्राफी पूरा, ज्योग्राफी मतलब क्या, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी पूरा अच्छे से, वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट एरिया। फिर मई 2022 से लेकर अगस्त 2022 तक पूरा करंट। देखिए करंट 1 जनवरी 2021 से लेकर 31 अगस्त 2022 तक पढ़िए मेरे अनुसार, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। फिर बिहार इसको आपको यहाँ रिवाइज कर लेना है। फिर देखिए यहाँ पे हाँ देखिए एक राउंड आपका फिर यहाँ हो गया, फिर यहाँ टेस्ट दे दीजिए। फिर देखिए 25 डे में या 22 सितंबर में आपको
हाँ, यहाँ पर्यावरण आपको एक दिन पढ़ लीजिए, 1-2 दिन पर्यावरण जितना भी खास, जितना भी जैसे क्योटो प्रोटोकॉल हुआ या जितना भी मेन जो सम्मेलन हुआ, पृथ्वी सम्मेलन कम हुआ, पर्यावरण से जो भी संस्थाएं जुड़ा हुआ उसको आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। फिर बिहार कंप्लीट पढ़िए, जैसे इसमें नदियाँ पढ़िए, बिहार का बिहार नदियाँ देखिए क्या इस दिन क्या करना है, विश्व का नदियाँ पढ़ लीजिए, भारत का पढ़ लीजिए, बिहार का पढ़ लीजिए, पर्वत एक ही बात, बिहार का, विश्व का, भारत का सब पढ़ लीजिए। और मरुस्थल भी पूरे वर्ल्ड में कहाँ डेजर्ट पाया जाता है, इंडिया में कहाँ पाया जाता है, ये सब पूरा आप देख लीजिएगा। यहाँ देखिए आते आते आपका एक बार 4th टाइम रिवाइज यहाँ पर आपका हो गया होगा। फिर नेक्स्ट आइए, तब तक आ जाएगा 13 सितंबर और हो जाएगा 26वां दिन। अब यहाँ इंडियन हिस्ट्री आपको पूरा कंप्लीट मोस्ट इम्पोर्टेंट, जैसे कि एंशियंट में सिंधु घाटी देख लेना, जैन, बौद्ध, मगध, ये सब मोस्ट, अशोक का अभिलेख जो इंपॉर्टेंट लगे उसको देख लेना है। फिर पूरा आपको बिहार के इतिहास पढ़ लेना है। इंडियन ज्योग्राफी पूरा अच्छे से, पर्वत, पठार, पहाड़, नेशनल पार्क पूरा एकदम अच्छे से एकदम घूर के पी जाना है। फिर बिहार का भूगोल भी आप एक बार देखना और यहाँ मैथ भी कुछ प्रैक्टिस कराना। और करेंट आपको कंप्लीट जनवरी 2021 से लेके मोस्ट इम्पोर्टेंट नेशनल सूचकांक व्यक्तित्व आपको इसे, जो कि करंट अफेयर्स में ऑलरेडी आप अंडरलाइन किए होंगे, आपको सिर्फ को देखना है, रुकना नहीं है, फटाफट आगे बढ़ना है, ठीक ना। फिर 27 डे में और 27वां डे या 14 सितंबर आ जाएगा, तब तक उसमें आपको इंडियन पॉलिटी पढ़ना है, बिहार का पूरा पॉलिटी पढ़ जाना है, साइंस रिवाइज पूरा करना है, साइंस टेक्नोलॉजी में पूरा इसरो DRDO का जो काम है वो, और यहाँ एक आपको पर्यावरण का भी देख लेना है। पर्यावरण किसी बुक से आप पढ़ सकते हैं, जो भी आपके पास बुक हुआ, ठीक ना। फिर विश्व भूगोल आप पर्वत, पठार, नदी सब तो बार बार रिवाइज करें, क्वेश्चन यहाँ से बार बार पूछता है। और आपको करंट भी आपको एक दिन कंप्लीट करना पड़ेगा। फिर देखिए 28 डे में तब तक आ जाएगा 15 सितंबर, आपको इंडियन इकोनॉमी, बिहार इकोनॉमी, प्रमुख जितना योजना है भारत सरकार का, बिहार सरकार ये पढ़ लेना है, बिहार बजट पढ़ लेना है, सर्वे भी, और केंद्र सरकार का बजट एक बार फिर से आपको रिवाइज कर लेना चाहिए। लूसेंट का जो विविध है पीछे वो भी देख सकते हैं। हिस्ट्री का जितना फैक्ट है, जैसे डेटा है वो लिख सकते हैं। पॉलिटी का आर्टिकल फैक्ट याद कीजिए, ज्योग्राफी में कोई फैक्ट है तो उसको याद कर लीजिए। कंप्लीट करंट पढ़िए इसी दिन, फिर बिहार का करंट पढ़िए, कंप्लीट कर लीजिए। और यहाँ तक आपका 5 बार रिवाइज जो है ना अच्छे से हो जाएगा। इसके बाद देखिए तब तक 15 सितंबर आ जाएगा। अब आपके पास 4 या 5 दिन बचा है। उसके बाद अगर आपको इच्छा है तो ये चीज़ फॉलो कीजिए, हालांकि मैं 2 दिन का बना दिया हूँ। देखिए 16 सितंबर को हिस्ट्री, साइंस, पॉलिटी कंप्लीट करना है। फिर जनवरी 21 से लेकर अगस्त 2022 तक करंट कंप्लीट करना है। बिहार कंप्लीट पढ़ लेना है इस दिन, पूरा बिहार के जो भी इतिहास, ज्योग्राफी सब। फिर 17 सितंबर को जो है ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पर्यावरण कंप्लीट कर लेना है। बिहार करंट, फिर और भी जो जनवरी का 21 से लेकर 22 तक जो नेशनल का करंट पढ़ लेना है, इंटरनेशनल करंट पढ़ लेना है, और कंप्लीट बिहार आपको एक दिन कर देना। ये देखिए ऑप्शनल है, अगर ये आप नहीं भी करना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप मेरे ख्याल से कम यहाँ तक तो जरूर करें, मतलब कि मेरे साथ जो है ना, मेरा जो फॉलो जो है ना 15 सितंबर तक जरूर करें, ठीक ना, कम से कम 5 बार। बाकी ये 2 दिन, बाकी उधर 4-5 आप बैकअप पे रख सकते हैं। अगर आप ये भी अगर 2 दिन मेरा फॉलो करना चाहते हैं, इसको भी कर लें, तब फिर भी आपके पास देखिए 18-19 2 दिन तो बचेगा ही बचेगा। तो ऐसे कर लें। एक और मैं सलाह दूंगा, देखिए कुछ ऐसे फैक्ट एंड फिगर्स होते हैं पीटी में जो हमको याद नहीं रहता है। उसके लिए सिंपल आप क्या करें, अपने पास एक छोटी सी 10 या 15 रुपये में छोटा सा डायरी आता है, छोटा सा बहुत, जिसको हम बोलते हैं पॉकेट डायरी, ठीक ना। आप उस दुकान से 10 या 15 का डायरी खरीद लीजिए। पहली बात, उसमें क्या कीजिए, जो डेटा या फैक्ट आपको याद नहीं होता है, चाहे हिस्ट्री हो सकता है, वो पॉलिटी हो सकता है, वो साइंस का हो सकता है, या वो करंट का हो सकता है, आप बहुत ही शॉर्ट में एक अक्षर में, एक वर्ड में आप उसको लिख लेंगे। अगर ऐसा डायरी अगर आप लिखें तो आपका कॉन्फिडेंस का लेवल काफ़ी बढ़ा देगा। मैं अपनी बात बोलता हूं, जब मैं फर्स्ट टाइम 56 से 59 बीपीएससी पीटी जब दे रहा था, तो 10 दिन पहले मेरा कॉन्फिडेंस लेवल पूरा लो हो गया। हमको लगा कि मेरा ये पीटी हम कर ही नहीं पाएंगे। तब हमने क्या किया, एक छोटा सा डायरी मैं निकाला, बनाया। हालांकि मेरा किसी सीनियर ने सलाह दिया हमको कि तुम क्या करो, एक डायरी खरीद लो और वो सारे फैक्ट इसमें डायरी में शॉर्ट में लिखो जो तुमको याद नहीं रहता है। तो हम उसमें क्या किए, 10 दिन पहले ही छोटा छोटा शॉर्ट में नोट्स लिख लिए, और पूरा डायरी, पतली सी डायरी पूरा वो भर गया। और जब ये मैं पूरा डायरी भर लिया, उसको बार बार जब रिवाइज करता गया अगले 10 दिन तक, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी हाई हो गया और मेरा पीटी आराम से पास हो गया। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, कुछ छोटा डायरी रखिए, उसमें जो बहुत, मतलब आप ऐसा है कि डायरी में सब कुछ लिख दिए, आप वही चीज़ लिखें जो कि आपको याद नहीं रहता है, ठीक ना। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। ये आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने में क्या देगा, मदद करेगा।
इसका देखिए सोर्स का बात वही मैं बता दिया, लुसेंट रखना है, स्पेक्ट्रम आधुनिक भारत के लिए लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए महेश कुमार बंदवाल पढ़ना है, के बिहार का रखना है, दृष्टि के लिए दृष्टि का इकोनॉमी पढ़ना है, बिहार बजट और सर्वे का या तो आपको बुक होना चाहिए, नहीं तो इरिटेरिया के करंट में दिया हुआ है, इरिटेरिया के करंट पर पढ़ सकते हैं, स्पीडी या तो दर्पण खरीदिए करंट के लिए, और भी जो आपके पास कोई मैगजीन वो पढ़ सकते हैं, घटनाचक्र आपके पास जिसके पास है वो करिए। और सबसे बड़ा बात, मेरा वीडियो भी आप जो आपको अच्छा लगे, हालांकि आपको पता है कि हिस्ट्री का वीडियो, पॉलिटी का वीडियो, ज्योग्राफी का वीडियो, इकोनॉमिक्स का वीडियो, बिहार स्पेशल का सबका वीडियो लगभग पीटी का बना हुआ है। और लुसेंट का जो सीरीज़ है वो तो अभी चल ही रहा है, उसको भी मैं ख़त्म कर देंगे, अगले कोशिश करेंगे बहुत जल्दी। अभी तक देखिए उसमें 4 वीडियो आ चुका है, जिसमें कि एंशिएंट मेडावल खत्म हो चुका है, बहुत जल्द ही हम जो कोशिश करेंगे उसमें मॉडर्न खत्म हो जाए, फिर पॉलिटी में उसको भी पूरा कंप्लीट करा दूंगा। लेकिन जितना मेरा वीडियो बना हुआ है पीटी के लिए उतना तो आप उसको देख सकते हैं रिवाइज के पर्पज़ से। तो ये मेरा पूरा का पूरा शेड्यूल रहा, ठीक ना। आप इसको अगर फॉलो करेंगे तो हमको नहीं लगता कि इससे जो है आपका पीटी इसको पूरा फॉलो करने में पीटी आपका रुकने वाला है, ठीक ना। एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ, यहाँ देखिए डे फर्स्ट से लेके आप देख ले, ध्यान से अच्छे से देख सकते हैं यहाँ पे कैसे कैसे शेड्यूल जा रहा है। आप ऐसे ही जो है इसको फॉलो करने का कोशिश करें। हाँ, हो सकता है कि आपका अपना कुछ अलग तरीका हो पढ़ने का, आपकी कुछ रणनीति अलग हो, लेकिन एक बार अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप जरूर फॉलो करें, नहीं तो बाकी आप अपना करने को स्वतंत्र हैं, सबकी अपनी पढ़ने की रणनीति होता है। लेकिन मैं जब भी पीटी देता था 1 महीना या 1.5 महीना पहले, मैं ऐसा ही टाइम टेबल बना लेता था और इसको फॉलो करने की कोशिश करता था, बुक सोर्स सब लिख लेता था, और ये प्लानिंग करके पढ़ाई करना हुआ। और ऐसे प्लानिंग में कभी भी आप जो है ना, मतलब ऐसा नहीं कि आपका मतलब कि सफलता नहीं मिलेगी, सफलता मिलनी क्या है इसमें कन्फर्म है, इसलिए इसको फॉलो करें। बाकी और मेरा लुसेंट का वीडियो अभी मैं बना रहा हूँ, 1-2 दिन के बाद पूरा बना दूंगा, उसमें कोशिश करेंगे जल्दी पूरा लुसेंट बेस्ड जो है फैक्ट जो है ना वो खत्म हो जाए, ताकि आपको रिवाइज पर्पज रिविजन के लिए अच्छा हो। और बाकी मैं करंट का भी कोशिश करेंगे 4-5 वीडियो जो पिछले 5 महीने का करंट अफेयर्स है उसको कवर कर लें, बिहार का, नेशनल का, इंटरनेशनल का, वो मैं वीडियो वो भी बना दूंगा, ठीक ना। तो पढ़ाई जारी रखें, बाकी बीपीएससी की तरफ से जो भी डेवलपमेंट होगा कुछ भी वक्त उसका हम वीडियो बना ही देंगे, और बाकी आप लोग को पता चली जाएगा। और अभी तत्काल मेंस का कोई कार्यक्रम नहीं चलेगा, अनफेड पूरी तरह बंद कर दिया हूँ। हाँ, जिनको FDPO देना है, जिनको ऑडिटर देना हो, या जो 68 या 69 की तैयारी कर, उनको अगर अनफेटिंग करना है हमारे पर्सनल नंबर पर कॉल करेंगे, उनके लिए अलग ग्रुप बना दिया जाएगा, वहाँ मेंस का अनफेटिंग चलता रहेगा। लेकिन अभी इनको 67 वाले के लिए अभी कोई मेंस का कोई नया राइटिंग स्किल, ना ही टेस्ट, कुछ सब बंद रहेगा। हाँ, जो इससे नहीं जो उनके लिए चलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।